गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, श्री क्लासेस में आपका स्वागत है। श्री क्लासेस फैन क्लब की तरफ से आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन इस सेशन की तरफ। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब कृषि के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है लहुड़ा देव। अब हम देखते हैं लहुड़ा देव क्या है और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। देखते हैं लहुड़ा देव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पूरा स्थल है। क्योंकि यह इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 9000 ईस्वी पूर्व से पहले के मानव निवास के प्रमाण मिले हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 7000 ईस्वी पूर्व तक के यहाँ मूर्तिकला शिल्प के चिन्ह मिले हैं और लगभग उसी समय यहाँ चावल की कृषि के प्रमाण भी मिले हैं। अतः यह प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पूरा स्थल से पाषाण काल के सभ्यता से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अर्थात पाषाण कालीन युगीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का अवशेष मिला है। आंसर होगा मेहरगढ़। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नबदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? आंसर होगा HD साकलिया। अब देखते हैं नबदा टोली कहाँ है। नबदा टोली मध्य प्रदेश में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? आंसर होगा बुर्जहोम, जो वर्तमान में कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। और यह क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। SSC में भी कई बार पूछे गए हैं, रेलवे में कई बार पूछे गए हैं और BPSC में भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, गढ़ तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम। गढ़ तवास का मतलब हुआ जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर रहने वाले जगह, और इसका जो साक्ष्य मिला है बुर्जहोम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर का क्षेत्र है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला देखते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता संस्कृति का खोज 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने कराया था? तो आंसर होगा रॉबर्ट वुड्सफोर्ड। देखते हैं रॉबर्ट वुड्सफोर्ड का एक शॉर्ट परिचय के रूप में। रॉबर्ट वुड्सफोर्ड का जन्म 1834 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1912 ईस्वी में हुई। ये ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्व के ज्ञाता थे। इन्हें भारत के प्राक ऐतिहासिक अध्ययन का संस्थापक भी माना जाता और ये
ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 24 वर्ष की आयु में ही भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में शामिल हो गए थे, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आप यूट्यूब पर मेरे क्लास को श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा के नाम से सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए बने रहें। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस। काल को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी पाषाण काल को एक अन्य नाम क्या है? तो आंसर होगा आखेट युग, क्योंकि इस युग में लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? आंसर नवपाषाण काल, क्योंकि इसी समय कृषि का भी आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आग का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शुरू किया? आंसर होगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में है। आगे देखते हैं, मध्यपाषाण काल का जो सर्वाधिक औजार जो थे वो कैसा था? तो आंसर होगा लघु औजार। उस समय पत्थर के थे। हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल में जो औजार थे पत्थर के वो बहुत बड़े बड़े थे। जब मध्यपाषाण काल आता है तो वही औजार का रूप जो होता है सूक्ष्म हो जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इस समय औजार के जो नमूना था, जो औजार का जो साइज था वो बिल्कुल छोटे हो गए और उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुई है? मतलब साक्ष्य के तौर पर किस क्षेत्र से मध्यपाषाण कालीन अस्थियां प्राप्त हुई है? आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? आंसर होगा मध्यपाषाण काल। और ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन की दाह संस्कार की प्रक्रिया जो आरंभ हुई थी वो किस काल से हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कहाँ कहाँ है या कौन सा है? तो आंसर होगा बेलारी, जो कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महान निर्देशक कौन थे? तो आंसर होगा जॉन मार्शल। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल से बने रहें। यदि किन्हीं भाइयों को अगर व्हाट्सएप पर PDF मटेरियल लेने की आवश्यकता हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ MCQ क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो डॉग, कुत्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस काल को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है? तो आंसर होगा मध्यपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? आंसर होगा सिंधु सभ्यता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली कौन सी धातु थी? तो आंसर होगा
तांबा, क्योंकि ये मानव पहले तांबे का खोज किया जो विभिन्न हथियारों को बनाने में उपयोग किया गया। तांबे का सिक्के का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो आंसर होगा कोल्ढिबा। ये मिसप्रिंट है। कोल्ढिबा ये वो स्थान है जहाँ पर चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। इसी समय कृषि का भी आविष्कार हुआ था, मतलब लोग कृषि करना आरंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? तो बुर्ज होम। गड्ढे खोदकर निवास करने का स्थान को हम गर्त भी कहते हैं, और ये बुर्ज होम बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो गड्ढे खोदकर रहने का जो सिस्टम था या रहने का जो निवास स्थान था वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा बुर्ज होम। आज की सेशन में बस इतना ही। इससे पहले सेशन को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जा कर के श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा